नमस्कार दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं एक नई सुबह की। ने से पहले एक बार मैं सोचा कि अपने जो ईमानदार लोग हैं, हम जो ईमानदार लोग हैं, इनसे भी बात की जाए। क्योंकि क्योंकि देश में जो इतनी बड़ी महामारी जो फैली हुई है, कोरोना की जो महामारी फैली हुई है, इसमें कहीं ना कहीं हम ईमानदार लोग तो शामिल हैं। हमारी भी यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। अकेला सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार को जिम्मेदार ठहरा जाते हैं। पहले तो हम ईमानदार लोगों ने क्या किया, हमने क्या किया, जैसे ही हमें पता चला कि भाई ऑक्सीजन की जरूरत है, जैसे ही हमें पता चला कि ऑक्सीजन की बड़ी जरूरत है कोरोना वायरस की महामारी में, हमने ऑक्सीजन का ब्लैक करना शुरू कर दिया। हमने ऑक्सीजन का ही ब्लैक करना शुरू कर दिया। ये थी हम ईमानदार लोगों की ईमानदारी। जो ऑक्सीजन हर जगह मौजूद है, उस ऑक्सीजन के लिए ही हमने, जिससे लोगों की जान बचती है, लोगों की जान से खेलना शुरू कर दिया, उस ऑक्सीजन की ही कालाबाजारी शुरू कर दी। जैसे ही हमें रेमडेसिविर के बारे में पता चला, जिस रेमडेसिविर का रेट सरकार ने 900 रुपये तय किया हुआ है, जैसे ही हमें पता चला कि लोगों की जान बचा सकती है, उस रेमडेसिविर का हमने ब्लैक करना शुरू कर दिया। 35,000 से लेके 1-1 लाख तक, 1.5 लाख तक बेचना शुरू कर दिया हम ईमानदार लोगों ने। सरकार ने नहीं, सरकार तो 900 का दे दी है, हम ईमानदार लोगों ने किया ये सब। ठीक। अब जैसे ही हमें पता चला कि इसके लिए भी विटामिन सी की जरूरत है, विटामिन सी को भी थोड़ी ग्रोथ की जरूरत है, तो संतरे का था, और किन्नू है, संतरा है, ऐसी चीजें जो 30-30, 40-40 रुपए किलो बिक रही थी, हमने 200 से 250 रुपए किलो कर दिया उनका भाव। नारियल, जो एक नारियल 40 रुपए का नारियल आता है, नारियल पानी की रिक्वायरमेंट बताई, 100 रुपये में एक नारियल नहीं मिल रहा, 100 रुपये में एक नारियल नहीं मिल रहा। किसने किया ये? सरकार। ये हम ईमानदार लोगों की ईमानदारी है, सरकार की नहीं। ये जो हम ईमानदार लोग बैठे ना, इन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई है। अरे यार, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो यार। जहां मौका मिलता है शुरू हो जाते हैं। यहां तक तो यार, जो मुद्दे हैं शमशान घाट में, मुद्दे हैं, उनकी जो लकड़ियां है ना, उनकी जो लकड़ी, मुद्दों की लकड़ी जलाने की लकड़ी की जरूरत है, वहां भी काला बाजारी। उनमें भी हम सोच रहे यार, मुद्दों पे हम बिजनेस करने की सोच रहे हैं कि यहां भी पैसे कमाए जाएं। मुद्दों पे भी हम बिजनेस करने की सोचे, मौके तलाश रहे हैं। तो यार कुछ तो शर्म करो, कुछ तो। यार इतनी महामारी, इतनी दिक्कत नहीं हुई है जितनी हमने रेट बढ़ा दी सब चीजों के। उन लोगों के बारे में सोचो जिनको एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है, उन लोगों के बारे में सोचो कैसे उनका काम चल रहा होगा। तो भाई, कुछ जो मेरी हैं, हम ईमानदार लोग हैं, आप सभी ईमानदारों से, मैं भी उनमें शामिल हूं, आप सभी ईमानदार लोगों से मेरी गुजारिश है, जो मतलब सरकार ने भी रेट तय किए, जो रेटों में इतनी दिक्कत नहीं आई है, इतनी महामारी पैदा नहीं हुई है कि खाने पीने की चीजों की अभी इतनी कमी पैदा नहीं हुई है जितनी आप लोग दिखा रहे हो। आप लोगों ने जितने दाम बढ़ा दिए। एक ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन के पता चला कि ऑक्सीमीटर की जरूरत है ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए, जो 700 से 800 रुपये मिलता था, 3-3 रुपये मिलने लगा यार। हद हो गई, हद हो गई यार। कहां से स्थिति पैदा हुई? हमने पैदा की। एक एम्बुलेंस ड्राइवर, एक एम्बुलेंस में 1-2 किलोमीटर जाने के लिए 5-5 हजार रुपये मांगे जाते हैं। एक मरीज को लाने के लिए एम्बुलेंस में 5 से 7 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं। कहां की ईमानदारी यार? किस चीज की ईमानदारी रहेगी? सरकार ने नहीं, ये हम ईमानदार लोगों का किया धरा है। सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया, ये हम ईमानदार लोगों ने किया। लेकिन ये बात नहीं कि सरकार ने भी उतनी ही नाकामियां की हैं जितनी हम लोगों ने। सरकार ने हमसे ज्यादा नाकामी। ऑक्सीजन के लिए सरकार कहती है, मंत्री आते हैं हमारे, बड़े बड़े दावे करते हैं, ये किया वो किया। क्या किया भाई? एक छोटी सी चीज ऑक्सीजन के लिए आपको विदेशों तक जाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन लेने के लिए विदेश से क्या कर दिया आपने भाई हमारे लिए? ऑक्सीजन लेने के लिए आप विदेशों तक जा रहे हो कि ऑक्सीजन की जरूरत है, उसके लिए तो आपको विदेशों में जाने की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन का लेवल जो छोटी सी, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है,
मेरे हिसाब से अभी तकरीबन तकरीबन 4 से 5 हज़ार मेट्रिक टन की होगी यहाँ पे औसतन अभी रिक्वायरमेंट, और तकरीबन 7 से 8 हज़ार मेट्रिक टन हमारे यहाँ पे उपलब्ध है अभी भी, और काफ़ी स्टॉक भी है। लेकिन फिर भी यार हम उस लेवल को भी पूरा नहीं कर पा रहे, हमारे पास जो साधन मौजूद हैं उनसे भी अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे। कहते हैं मंत्री आते हैं बयान देते हैं, विदेशों से ये मंगा दिया, विदेशों से ये मंगा दिया। कल दुष्यंत चौटाला जी हमारे मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने कहा कि बड़ी तालियां बजवाई इस चीज पे कि भाई वहां पे जीएसटी मुफ्त कर दिया। यार यहाँ पे कितने साधन पैदा किए आप लोगों ने, यार यहाँ पे कितने साधन पैदा किए आप लोगों ने। आपको 1 साल पहले से पता है, 1 साल पहले ये महामारी नहीं आई कि नहीं आई हो, आप लोग अवेयर नहीं थे, तैयार नहीं थी सरकार को पता नहीं था, नई बीमारी थी। ये बीमारी तो पहले से थी, आप लोगों का अंदेशा था, इतनी बड़ी है कोरोना से, इतनी बड़ी महामारी है, इस महामारी के आपको अंदेशा था इसके इस लेवल का कि ये इस लेवल तक ये लोगों को दिक्कत पहुंचा सकती है। आपने तैयारी कहाँ पे की? अभी आप कह रहे हो 100 अस्पताल के बेड अभी वहां तैयार हो रहा है, अभी यहाँ 200 का क्या, आपने 1 साल में क्यों नहीं तैयार किया भाई? अभी 1 हफ्ते में तैयार कर देंगे, अभी 10 दिन में तैयार कर देंगे। 1 हफ्ता आपने क्या, 1 साल आपने क्या किया? एक भी अस्पताल तैयार किया? 2-4 रिबन तो काटेंगे, बूथ तो बनाए होंगे, उन पे तो पैसा लगाया हुआ। बाकी आप लोगों ने क्या किया? अभी कहां तक आप लोगों ने अस्पतालों को मदद पहुंचाई? आज भी वही लोगों को चाहिए क्या यार, हम ये करें वो करें। आप एक एजुकेशन और हॉस्पिटल, यही चीजें चाहिए ना जो मुफ्त देनी। हमने ये मुफ्त दे दिया, वो मुफ्त दे दिया, ये दे दिया, क्या दे दिया भाई? जब एक एजुकेशन और इलाज आप लोगों नहीं दे पा रहे इस समय पे, यार स्कूलों को फ्री कर दो, अच्छी एजुकेशन वहां पे कर दो, हॉस्पिटल को दे दो, बढ़िया फ्री लोगों को सुविधा मुहैया करवा दो। ये सबसे बड़ी देने की चीज आप लोगों की दे दिया आप लोगों ने। हमने ये बड़ी बड़ी ये कर दिया। मंत्री जी कह रहे हैं हमारी बात होगी, वहां से इतने कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन के इतने ट्रक आ रहे हैं, पहले क्यों नहीं भाई? कितनी किल्लत माची क्यों, नौबत ही क्यों आ गई? नौबत ही क्यों आ गई इतनी मंत्री जी यहां तक जाने की? अभी भी आपके अस्पताल में बेड नहीं है मरीजों को एडमिट करने के लिए, बेड नहीं है अभी भी। दावे करें हमने ये किया वो किया, हम लोग सहयोग के लिए तैयार हैं, सभी लोग सहयोग के लिए तैयार हैं। लोग अपने घरों में भी हैं, बंद हैं, हम भी अपने घरों, लेकिन सभी फिर भी इस तैयारी का नाजायज फायदा किसने उठा? आप लोगों को तैयार होना था। मंत्री जी आप जो लोग अभी इतने मारा मारी में फिर रहे हो ना, अभी 1 हफ्ते से, अगर आप 1-2 महीने पहले भी ये रेडी होते ना, आपको जनवरी में मैं अंदाजा तकरीबन आ गया था, सभी को अंदेशा हो गया था, 400 से 500 केस वहां पे डेली एक बार तादाद हो गई थी, तब आप लोगों ने कदम क्यों नहीं उठाया? तब भी उठा सकते थे आप। अभी 1 हफ्ते में यहाँ बेड तैयार करेंगे, अभी यहाँ करेंगे, अभी यहाँ के दौरे, पहले भी दौरे तैयार हो सकते थे। रही बात अब सरकार की नाकामी की, भी किसान आंदोलन है कि आप किसान, यार बात तो कर नहीं रहे उनसे, कैसे उनको एक महामारी का वहां से, अगर वहां महामारी पैदा होगी तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? उसका कौन जिम्मेदार होगा? वहां कितने लोग मौजूद हैं, वो कितना बड़ा रूप लेगी? पिछले साल आपने कि मरकज में देखा था तबलीग की जमात का क्या क्या हल्ला मच गया था। अगर गलती से किसान आंदोलन में इतना ऐसा कुछ हो गया तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? अब सरकार तो उनसे बात करने को, या उनको आश्वासन दो, उनसे बात करो, या तो उनको रिक्वेस्ट करो, या तो सरकार रिक्वेस्ट करे, उनसे बात करे, या फिर इनको कुछ ना कुछ टाइम, कुछ ऐसा आश्वासन तो ऐसा दिया जाए ना, कुछ तो हल निकाला जाए। इस महामारी से देश को बचाने के लिए बढ़िया कदम था लॉकडाउन, एक बढ़िया कदम है लॉकडाउन, बिल्कुल जरूरत भी है इस चीज में, लेकिन उनको कौन बचाए वहां पे? अभी वो तो अपने घरों से बाहर हैं, वो एक बहुत बड़ी भीड़ के रूप में, जो एक इतना विशालकाय रूप ले सकती है, तो वहां पे तो हमें सचेत होना चाहिए कम से कम। तो भी ज्यादा से ज्यादा हमारी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि भी जितना हो सके लोगों को ना बचाने की, पब्लिसिटी की बजाय
पब्लिसिटी थोड़ी कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस महामारी के टाइम में पब्लिसिटी की इतनी जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। पब्लिसिटी जो हमारे नेता की थोड़ी कम हो जाएगी, बाद में बढ़ा देंगे उनको, हम भी दिखाएंगे, बढ़ा दी जाएगी वो। लेकिन अब लोगों की मदद करने की सोची जाए, कुछ न कुछ ऐसे तरीके अब तो निकाले जाए। या शमशानों में जगह नहीं मिल रही, गड़बड़ी हालात आप देख सके हो कितने बुरे हो चुके हैं, शमशानों में जगह नहीं मिल रही। नेता कह रहे हैं हमने इस पे जीएसटी हटवा दी, उस पे खुश हैं। वो कह रहे हैं हमने वहां से अमेरिका से इतना मंगा लिया, उस पे खुश हैं। हमने क्या कर, आपके कदम क्या है यार? लोगों को सहायता कहां पे मिल रही है? लोगों को हेल्प मिलेगी ना, तब जाके पता चलेगा कि ये है। कम से कम जो सुविधाएं अभी हैं, जिनकी दिक्कत है, वो तो उपलब्ध करवा दो। तो भाई बस गवर्नमेंट से भी दिल भर दिया है इस गवर्नमेंट में। हकीकत में आपको कुछ खरीद फरोख्त करनी हो ना, कुछ सरकार गिरती हो, कुछ दिक्कत आती हो, आप मेरे हिसाब से एक रात लगती है बड़ी मुश्किल से, सारी तैयारी हो गई, पूरी सरकार गिराई बनाई जाती है, सब कुछ खरीद लिया जाता है, बेच दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तकरीबन 1 साल तो हो गया, और अभी भी ज्यादा महामारी 1 महीने से तो अभी भी होगा। एक ऑक्सीजन की किल्लत नहीं मिटा पा रही सरकार, सिर्फ एक ऑक्सीजन की, और बाकी इलाज की तो देखी जाएगी। रेमडेसिविर कहते हैं 18+ वालों को वैक्सीन दी, सबको ये रजिस्ट्रेशन करवाए, कितने दिन हो गए लोगों को, नंबर नहीं आ रहे। तैयारी, ये सरकार की नाकामी है, ये नाकामी सरकार की, नाकाम है हमारी सरकार। यहाँ पे आगे हमारी सरकार को सोचना है कैसे करना है, कैसे नहीं। तो भी मेरी तो यही सलाह है, पहले लोगों की जान बचाने के लिए जो आपने लॉकडाउन में कदम उठाया, ऐसा ही कोई कदम और उठाइए। जिसको बुरा लगता है लगने दीजिए, जिसको बुरा लगता है लॉकडाउन से बुरा लगने दीजिए, जिसको और कोई दिक्कत आती है आने दीजिए, लेकिन लोगों की जान बचाइए। आपसे फिर वही गुजारिश है, लोगों की जान बचाइए, उसके लिए कदम उठाइए, जैसा एक्शन लेना पड़े लिए, मेरी वही गुजारिश है। लेकिन कम से कम लोगों की जान तो बचे। धन्यवाद दोस्तों, और फिर से एक बार है, हम सभी से गुजारिश है, एक हाथ जोड़ के भाई आपसे बड़ी निवेदन है, ये जो स्थिति ये सरकार की वजह से पैदा नहीं हुई है। ये जो महंगाई वाली स्थिति सरकार ने नहीं पैदा की, ये इतना विकट रूप सरकार ने नहीं बनाया, ये हम लोगों ने बनाया। तो प्लीज 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 आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस चीज को बंद कर दीजिए। जो आप लोगों ने अपनी दुकानदारी काला बाजारी खोल रखी ना, इसको बंद कर दीजिए। ये कोरोना मारे ना मारे, आप लोग खा जाओगे देश को, आप लोग आप मार दोगे। कोरोना से ज्यादा जान ले दोगे आप लोग। अभी आप लोग कोरोना से ज्यादा घातक हो। अभी जो ये ईमानदार लोग हम बैठे हैं ना, ये कोरोना से ज्यादा घातक हैं, जिन्होंने काला बाजारी हर चीज पे, यार मौका मिला नहीं, एम्बुलेंस ड्राइवर को मौका मिला, वो काला बाजारी करने जुट गया। ऑक्सीजन वाले को मौका मिला, उसने अपना रेट बढ़ा दिया। रेमडेसिविर 900 रुपये का था, 1.5 लाख तक रेट पहुंचा दिए। जिसको मौका मिला है नकली बनाने शुरू कर दिए। तो भाई हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है, ईमानदार लोगों से खासकर, बंद करो यार इसको। कम से कम अब तो सरकार के देश के साथ चलो, ठीक है। देश को बचाना है और कोरोना को हराना है। जिसको नहीं हुआ ना, अभी नहीं हुआ, मुझे भी अभी हम बचे हुए, इन्हीं को लग रहा है ये कोई बीमारी कुछ नहीं है, ऐसे रखो। जहां मैं भी जाता हूं, मैंने बहुत जाके देखा, वहां पे लोगों की इतनी जाने जा रही ना, जिनकी जान जा रही है, उनसे पूछो कैसी दिक्कत हुई। बड़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, जिनके अपने जा रहे हैं ना, बचाने के लिए कुछ इलाज नहीं है, कोई साधन नहीं है। हम सोच रहे हैं अभी बड़े हल्के में लिए हुए ना इस महामारी को, कितना हल्का है। जाके देखा, नंबर नहीं मिले। हम खुद वहां पे वीडियो बना के जाते हैं, शमशानों में भी गए हैं, वहां पे नंबर लगवाने के लिए फोन करने पड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। जहां पर सिपाही नौकरियों के लिए लगती है ना, वहां पे अभी मुद्दों को जलाने के लिए सिपाही लगवानी पड़ रही है, पहले हमारा नंबर लगा दो। ये बुरे हालात हो चुके हैं अभी। तो यार कम से कम अब तो
हम कम से कम सरकार तो देखेगी, जो देखेगी, हम लोग तो सुधर जाएं। तो ना इन कम से आप लोग तो इतनी गुजारिश है, एक छोटी सी मेरी आपसे, कि कोरोना से जो होगा वो तो देखो अभी इलाज नहीं है, हम सभी अपना पूरा सावधानी बरतने हैं, देख रहे हैं, लेकिन कम से कम आप लोग उससे बचा जाए। तो ईमानदार लोगों, थोड़ी ईमानदारी कम दिखाओ यार, थोड़ी ईमानदारी कम दिखाओ, थोड़ी शर्म करो। बस इस महामारी में हमारी सरकार के साथ तो चलो मिलके, इस देश को बचाने के लिए अपना कदम तो बढ़ाओ। बंद करो ये काला बाजारी यार, बंद करो। धन्यवाद।